एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपके पर्सन के आपको लेकर। 5 कार्ड्स। सुबह से एनर्जी थोड़ी हैवी लग रही थी, तो देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। उल्टा डेक पकड़ा है मैंने। हेरोफेंट विद मैजिशियन, तीन कार्ड और जजमेंट, द फूल, ये देखो डेथ। फूल आता है तो डेथ आता ही आता है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टेम्परेंस। सो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज हैं गाइस, एनर्जीज स्टिल हैवी, इसीलिए थोड़ी थोड़ी गैप पे मैं रीडिंग कर रही हूँ ताकि अगर एनर्जी में कुछ चेंज हो तो पता चल जाए। चाहती तो मैं बहुत जल्दी भी कर सकती थी रीडिंग, बट मैंने कहा पहले पर्सनल रीडिंग ही निपटाओ, क्योंकि फिर एनर्जी में चेंज भी तो होना चाहिए ना। एक साथ 2-3 वीडियो डाल के कोई मतलब है नहीं। तो एनर्जी में अभी तो कुछ खासा चेंज नहीं दिख रहा मुझे, एनर्जी स्टिल हैवी। साइन की बात करें तो वृषभ राशि, मीन राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि यहाँ मौजूद है। इंग्लिश में सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस एंड लिब्रा आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर इस वक्त सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी मैरिज या अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये उसी को सेंटर पॉइंट पर रखकर ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं, और ये डिसीजन इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपके फेवर में है तो एक्सट्रीम फेवर में जाएगा, अगर आपके अगेंस्ट है तो एक्सट्रीम अगेंस्ट में जाएगा, क्योंकि यहाँ बीच की कोई सिचुएशन है ही नहीं, यहाँ पे एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं। सो क्लैरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। क्लैरिफाई कर दें ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। सबसे पहले हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है अंडरस्टैंडिंग द सोर्स, सॉरो एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। इस समय आपके पार्टनर ना सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अटके नहीं रहना चाहता इस टाइम पे। ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके प्रॉपरली एक मिशन पर आगे बढ़ना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे अगर आपके पर्सन को आपके साथ रहना है तो ये दुनिया से अलग थलग होकर आपके साथ रहेंगे। इस टाइम पे ये मैनिपुलेटिव प्ले नहीं करेंगे कि तुम भी रहो वो भी रहे, ये वाली सिचुएशन नहीं है। इस टाइम पीरियड में एक के साथ आगे बढ़ना, बाकी दुनिया को पीछे छोड़ देना, ये वाली सिचुएशन है, क्योंकि ये दुख दर्द तकलीफ़ सहते 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 काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी खुद की मर्ज़ी क्या है। इनकी खुद की मर्ज़ी है कि मैं अपनी मर्ज़ी चला सकूं, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी चलाएंगे तो अपने दिल की करेंगे। ये अपने दिल की करना चाहते हैं, अपनी खुशी को चुनना चाह रहे हैं, ये इनकी खुद की मर्ज़ी है। किसी जेल जैसी जगह पे हैं, किसी बंधन में हैं, किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में हैं, तो ये किसी भी एंगल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, ये सप्रेस नहीं करना चाहते अपनी भावनाओं को।
ये वही करेंगे जो इनका दिल करेगा, अदरवाइज डिस्ट्रक्शन है। इसीलिए डेथ एंड फूल एक साथ आया है। जजमेंट क्या है आपके पर्सन का, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस में? ये एक बार ये भी इनके मन में आ रहा है कि मैं आज तक बहुत पोस्टपोन कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, सिचुएशन को टालने की बहुत कोशिश की है, बट अब ये समय है जब हमें मैच्योरली इस सिचुएशन को हैंडल करना है, पूरी मैच्योरिटी से। जो भी दर्द होगा, जो भी तकलीफ़ होगी, उसको सहने की शक्ति भी इनके अंदर अपने आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लॉस होगा उसको बियर करने का इनके अंदर दम हो। ये हील कर सके सिचुएशन तो वेल एंड गुड, अगर हील नहीं हो रहा है तो ये अब एक्शन किसी भी एंगल पे जाके लेंगे, ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। द फूल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। चैलेंजेस बहुत हैं, आपके पार्टनर फुलफिल करेंगे अपनी सभी विशेस को। यहाँ पर एक फ्रूटफुल रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। आपके पार्टनर द रिबल की एनर्जी में है, दैट इज़ एम्परर। इन्हें कोई रोक नहीं सकता। जैसे राजा कोई डिसीजन ले ले तो प्रजा रोक नहीं सकती, है ना। एडवाइज़र भी नहीं रोक सकते, उनके मंत्री भी नहीं रोक सकते। तो यहाँ पर इन्होंने डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी। डेथ क्यों आया है? वेटिंग इज ओवर, वेटिंग ओवर है। अब ये और इंतज़ार नहीं करना चाहते, ये स्लो एनर्जी से परेशान हो चुके हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है टर्निंग इन। इस टाइम पीरियड में या तो ये इंटेंसिटी से आपके करीब आएंगे या बिल्कुल ही आपको मना कर देंगे कि भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ता हूँ या तोड़ती हूँ। ये वो टाइम चल रहा है जब आपके पार्टनर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपके सामने आंसर देंगे कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ रहना है या हाँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये वाली सिचुएशन है। सो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अगर आपके फेवर में लेते हैं तो, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव है अगर आपके अगेंस्ट लेते हैं तो। बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, एनर्जी यही है, तो आपको उस हिसाब से एनर्जी के सिचुएशंस को हैंडल करना है। ऐसा ना हो कि आप कांटेक्ट में हैं और आप ऐसे टाइम पे कुछ ऐसा कह दें, कुछ ऐसा बोल दें जिससे आपके ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारें। यही वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सो एनर्जी को समझ के देन रिएक्ट कीजिएगा। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ज़्यादा, नो कांटेक्ट में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहने की ज़रूरत है। फ्रीक्वेंसी अच्छी रखिए, पॉजिटिव रखिए। करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं? आपको लेकर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक है आई नीड मोर टाइम टू थिंक। इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में बॉटम की एनर्जी है रिफ्लेक्शन, स्केप, होल्डिंग बैक, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल टाई, अनफिनिश्ड बिजनेस एंड वैल्यूज़। बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने खुद ही आपको स्पेस मांगा था, आपसे दूरी बनाई थी, इन्होंने खुद ही आपसे डिस्टेंस बनाया था बहुत ज़्यादा, और अब भाग भाग के इनको ये रियलाइज़ हो गया है कि मैं अपनी एनर्जी को होल्ड बैक करके सही नहीं कर रहा हूँ या सही नहीं कर रही हूँ। हमारा जो कनेक्शन है जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमेशा मुझे लगता है कि मैं उससे दूर रह के भी उससे कनेक्टेड हूँ। इन्हें ऐसा भी रियलाइजेशन है कि आप इनकी वैल्यू समझते हो, आप इनसे सच में प्रेम करते हो, ना कि आप इनके पैसों से या इनका घर बार देखकर शादी करना चाहते हो। इनके पास कुछ हो या ना हो, आप इनसे, इनके ओवरऑल पर्सनालिटी से अट्रैक्टेड हो, सोल से आप अट्रैक्टेड हो। साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में काफ़ी लाइफ लेसन्स इन्होंने लर्न किए हैं, काफ़ी ट्रिगर्स इन्होंने आपको दिए हैं, आपने इनको दिए हैं। एक दूसरे को समझा है अच्छी तरीके से, और अब इनको लगता है कि संसार में आपसे बेहतर इन्हें कोई नहीं समझ सकता। जब ये आपको अपने आप से दूर करते हैं, इन्हें हमेशा ये रियलाइजेशन होता है कि नहीं, मैं तो इसे वापस अपने पास लेकर आऊँगा या लेकर आऊँगी, दूर नहीं जाने दूँगा।
ये वाली इनकी सिचुएशन है। अभी भी इन्हें ऐसा लगता है कि अगर दूर भी हैं तो कुछ तो ऐसा बाकी है आप दोनों के बीच में जो ख़त्म नहीं हुआ है, और ना ख़त्म होने दे रहे हैं, ये ना चाहते हैं कि ख़त्म हो। ये इनकी फीलिंग्स हैं इस वक्त। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ क्या एक्शन हो सकता है? नो कॉन्टैक्ट वालों की तरफ सबसे पहले इस टाइम पीरियड में 8 आवर्स से 26 आवर्स के अंदर कुछ लोगों की बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस होगी, बातचीत होगी 8 आवर्स से 26 आवर्स के अंदर। कुछ लोगों के पार्टनर कुछ ख़त्म करके आपकी तरफ आएंगे, किसी बंधन से मुक्त होकर आपकी तरफ आएंगे। इस टाइम पे आपके पर्सन की और आपकी एनर्जी में क्राउन चक्र एंड थर्ड आई का एनर्जी का फ्लो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस टाइम आपको विविड ड्रीम्स आएंगे, विजन्स बहुत ज़्यादा आएंगे, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होगा इस टाइम पीरियड में। अगर आप इंडिगो कलर पहनते हो, पर्पल पहनते हो, वॉयलेट पहनते हो तो आपके लिए बहुत शुभ है, इवन ग्रीन। ट्रैप्ड इन फियर एंड टावर क्लैरिफाई कर दें। आप दोनों की शादी में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे बाहर निकलेंगे आपके पर्सन। आप दोनों की शादी में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए आया है। क्या मेरे व्यूवर्स को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे? बिल्कुल होंगे। मदर गाया की ब्लेसिंग्स है आप लोगों के ऊपर। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चांसेस हैं कि एक पावरफुल शिफ्ट आपको देखने मिले इस हैवी एनर्जी के बाद, जो आप दोनों को एक करे। विक्टोरियस एनर्जी है। सो अभी फ़िलहाल अभी भी हैवी है, लेकिन 26 घंटे के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको दिखेंगी आपके पर्सन की तरफ से। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे नहीं लूँगी, 1 बाय 1। जो लोग कांटेक्ट में हैं आपके लिए सबसे पहले तो 666 की वाइब्स है, 666 सैक्रल चक्रा की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि जितने लोग कांटेक्ट में हैं आपको हमेशा ये डर सताता है कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में आपके अलावा कोई दूसरे चॉइसेस तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपके साथ इनजस्टिस करके आगे बढ़ जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपका साथ छोड़ के मूव ऑन कर जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अलावा किसी और के साथ फिजिकली, इमोशनली, मेंटली अट्रैक्टेड हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी मदर या आपकी मदर बीच में प्रॉब्लम करें और आप दोनों अलग हो जाएं। इस तरह के इल्यूजन्स आपके मन में अगर चल रहे हैं तो प्लीज़ उस इल्यूजन से बाहर निकल जाइए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ सक्सेस की वाइब्रेशन है। अगर आप इस इल्यूजन में रहेंगे तो आपसे आपके पर्सन मूव कर सकते हैं, क्योंकि आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसी तरह जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस करोगे, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करोगे, तो आपके आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ ही आएंगी, कुछ भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये आपको देखना है कि मैं जो यहाँ पे एनर्जी बता रही हूँ, आप कौन सी एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दें कांटेक्ट वालों के लिए। मैंने कहा ना, ये आपसे डिस्कनेक्टेड हो सकते हैं, आपसे दूरी बना सकते हैं, आपको इग्नोर कर सकते हैं, आपको बैड वर्ड्स बोल सकते हैं, झगड़ा करके दूरी बन सकती है, शक कर सकते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज आप इनको ये एनर्जी सेंड कर रहे हो, या आप जब भी इनसे बात होगी आप कुछ ऐसा बोल दोगे जिससे इनको मिर्ची लग जाए। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हमेशा चिड़चिड़ा के बात कर रहे हैं, जबकि आप उनको प्रोवोक कर रहे हो। तो इनको प्रोवोक मत करो। जब तक आपके पास कोई वैलिड प्रूफ ना हो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप झगड़ा किए बिना नहीं रह सकते, बिकॉज आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर चाहिए, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ या कुछ नहीं कर रही हूँ, फिर भी ये दिन भर मेरे पे शक करती है या करता है। तो इस कारण से क्लैशेस हो सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नहीं तो फिर प्रॉब्लम दिख रही है। स्पेशली आपके लिए 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 24 घंटे आपको इस बात का ज़्यादा ध्यान देना है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त
मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है। कोई भी सिचुएशन अप्स एंड डाउन्स अगर हो रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो आपको बैलेंस में रहना है। आप प्रेजेंट में रहिए। बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट करना, बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट करना, इससे बचिए। दूसरी चीज़, आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर किसी भी एंगल से आपको ऐसा लगता है कि शायद आप ही में कोई कमी है, इसलिए सब आपको छोड़कर चले जाते हैं, सब आपको हर्ट करते हैं, सब आपको वादे करके निभाते नहीं हैं, या सब आपके साथ ब्रेकअप कर लेते हैं, तो आप अनवर्दी हो, ये सब सोचना बंद कर दो। जो भी आपके लाइफ में आ रहा है या जा रहा है, वो आपके अपने कर्मास हैं। किसी के साथ 10 दिन का हो सकता है, किसी के साथ 10 साल का हो सकता है, किसी के साथ 100 साल का हो सकता है। जब तक आप जिएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे लोग आते जाते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, जिनके साथ पर्टिकुलरली आपका कुछ लेना देना है। ठीक है, तो अपने आप को अनवर्दी फील करना छोड़ दो। आप अनडिजर्विंग हो, आप अनलव्ड हो, आप अनवर्दी हो, ये सब सोचना तुरंत छोड़ दो। देन वी हैव सुपरनोवा। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर ईगो है या आपके पर्सन के अंदर ईगो है, तो ये वो समय चल रहा है कि वो ईगो को तोड़ेगा। जैसे ईगो इन द सेंस, जैसे अगर आपको ये ईगो है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके यहाँ तो बॉयज़ की या गर्ल्स की लाइन लगी हुई है, सब आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी के आने या जाने से, तो ये ईगो है, ये प्रेम नहीं है। प्रेम वो होता है जहाँ पर आप कैसे भी दिखते हो, कैसे भी आप सिचुएशन में हो, आपका स्टैंडर्ड कैसा भी हो, आप रिलीजन कैसा भी हो, आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो आप अनकंडीशनल करते हैं। आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि सामने वाली जो एनर्जी है वो मेरी है। ठीक है, आप उसको हमेशा अच्छा चाहते हो। जैसे आप अपने हाथ का बुरा नहीं चाह सकते, अपने पैर का बुरा नहीं चाह सकते। आपको भगवान ने 2 कान दिए, 2 आँख दिए, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, लेकिन आप दोनों को बराबर प्रेम करते हो। वैसे ही जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हो, तो आप नहीं चाहते कि वो आपके साथ हो या ना हो, आप नहीं चाहते उनको तकलीफ़ हो, आप नहीं चाहते वो हर्ट हो, आप हमेशा उनको ब्लेसिंग्स ही दोगे। तो ये जो एनर्जी होती है ये अलग होती है। कई लोग ईगो में होते हैं, जा जा तेरे जैसे 10 मिलेंगे, ये जो है ये ईगो है। इस तरह का रिलेशनशिप है तो वो ज़्यादा टिकेगा नहीं, और अगर टिक रहा है तो आपको अपने ईगो को ख़त्म करना पड़ेगा। कई लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि ये वो समय चल रहा है जब कुछ चीज़ें बैलेंस आउट होंगी, जो क्लटर है वो रिलीज़ होगा। अगर क्लटर रिलीज़ होना है तो वो होकर रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। तो रेजिस्ट मत करो इस टाइम, जो भी चेंज हो रहा है एक्सेप्ट इट। ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।